अब सीधा चलते हैं राजधानी के शाहपुरा में, जहां गो फ्लाई जोन शाहपुरा में एयर शो का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता लवली वदवा। और चलिए सीधा जुड़ते हैं लवली से और जानते हैं वहां का क्या हाल है। जी लवली, ये जो आयोजन यहां पर किया जा रहा है गो फ्लाई जोन को लेकर, फिलहाल किस तरह का आयोजन है वहां पर? एक निजी देखिए, गो फ्लाई जोन जो है वो शाहपुरा के अंदर स्थित है और एक नया एयरपोर्ट इसे कहा जा सकता है कि निजी एयरपोर्ट जो है उसके रूप में इसे तब्दील किया गया। यहाँ के नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ देर बाद जो है आर्मी के जो प्लेन्स है वो यहाँ पर लैंड करना शुरू होंगे, जो क्राफ्ट होंगे वो यहाँ लैंड करना शुरू होंगे। कैप्टन विभूति सिंह जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको हम हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं जिन्हें पता लगा है कि वो यहाँ पर पहुंचे इस क्राफ्ट शो को देखने के लिए, और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक आकर्षक जो तैयारियां जो है वो पूरी सादगी के साथ यहाँ पर की गई है। गो फ्लाई जोन को पूरी तरह से बनाया है कैप्टन जो विभूति सिंह जी है वो हमारे साथ में है। विभूति सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हमने यहाँ पर की है और कितने क्राफ्ट यहाँ पर लैंड करेंगे और किस तरह से ये पूरे क्राफ्ट जो है जयपुर किस आयोजन के हिसाब से पहुंच रहे हैं। ये आर्मी ने एक 1965 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने की वजह से इन्होंने, आप जानते हैं सब जगह तैयारियां चल रही इस बारे में, तो इन्होंने एक माइक्रोलाइट एक्सपीडिशन निकाला जिसमें 12 शहरों को कवर कर रहे हैं लोग। और उन 12 शहरों में हालांकि हम नहीं आते हैं, लेकिन इन्होंने जयपुर को मिस करके यहां उतारने की पेशकश की मेरे से आर्मी ने। इस आर्मी के जो यूनिट कमांडर है वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा आपका अगर एयरफील्ड हम यूज कर लें तो हमको मीडिया की पूरी कवरेज मिल जाएगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब ये गवर्नमेंट एयरफील्ड्स पे उतरते हैं तो सीआईएसएफ वाले ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, तो खासतौर से मीडिया नहीं आ पाता इनसे मिलने। तो यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि इनका एक्सपोजर प्रॉपरली हो सके, और इसलिए ये यहाँ आए। आम लोगों तक हम भी पूरी तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि कितने प्लेन्स जो होंगे, कितने क्राफ्ट जो होंगे वो यहाँ पर लैंड करेंगे और किस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। तैयारियां तो ऐसी कुछ खास नहीं, जैसा सिंपल सा एयरफील्ड होता है वैसा एयरफील्ड है। ये ग्रास रनवे है इसकी खासियत यह है कि ऐसे रनवे इंडिया में नहीं है अभी तक ऐसे नहीं है। हम लोग पहले हैं और शहर के बाहर हैं, जयपुर और दिल्ली कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, इंडिपेंडेंट है हमारा सब कुछ यहाँ। और तैयारी के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं किया है, जैसा एयरफील्ड होता है वैसा ही एयरफील्ड है, बाकी आर्मी कंट्रोल है यहाँ। कितने क्राफ्ट आने की जो खबर है और कितने देर में पहुंचेंगे क्राफ्ट? 8:30 बजे आने का है एयरक्राफ्ट का। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट कहते हैं इनको। और कोइंसिडेंटली हमारी कंपनी का भी, मेरे कंपनी का नाम भी माइक्रोलाइट एविएशन ही है। हम लोग माइक्रोलाइट्स में डील करते हैं, इसीलिए ये एयरफील्ड बनाई थी। ये एयरफील्ड बनी ही माइक्रोलाइट्स के लिए। 3 माइक्रोलाइट्स आ रहे हैं जिसमें 6 पायलट्स हैं आर्मी के। तो देखा आपने मोहित, 3 माइक्रोलाइट्स यहाँ पर आने वाले हैं। अब से कुछ देर में 8:30 का समय जो है वो तय किया गया है। अब से कुछ देर में कहा जा सकता है कि 8 से 10 मिनट के अंदर जो है कुछ देर में यहाँ पर जो माइक्रोलाइट्स है उनका लैंड होने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया जो है वो अपने राजस्थान के तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तैयारियों के जायजे की अगर हम बात करें तो और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह से पूरा का पूरा ये जो निजी एयरपोर्ट इसे कहा जा सकता है वो तैयार किया गया है। क्योंकि आर्मी जब है, आर्मी के जो 6 पायलट्स हैं वो अपने 3 जो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट्स को लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे, तो शायद उनके स्वागत में यहाँ पर लोग कम हो, लेकिन लोगों की जो भावना है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के, आर्मी के उन जवानों से जुड़ी रहती है। और 1965 का जो वार हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी जो वर्षगांठ है उसको मनाते हुए भारत ने जिस तरह से फतेह हासिल की थी और अपना तिरंगा झंडा लहराया था, कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के लिए आज का दिन जो है अपने आप में खास मायने रखता है। 13 शहरों में गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम नहीं है मोहित, लेकिन खासतौर पर यह कहा जा सकता है कि जयपुर से बाहर और दिल्ली और जयपुर रोड के बीच में जो ये प्राइवेट जो निजी एयरपोर्ट बनाया गया है कैप्टन विभूति सिंह जी की ओर से, वहां पर कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद में माइक्रोलाइट्स एयरक्राफ्ट के लैंडिंग का सिलसिला जो है वो यहां पर शुरू होगा। अब एयरक्राफ्ट के अंदर यह जो एयरपोर्ट बना हुआ है यहां पर अब लोगों के प्रवेश को रोक दिया गया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहां पर जो है जो माइक्रोलाइट्स जो एयरक्राफ्ट है उनके लैंडिंग का सिलसिला शुरू हो सकेगा। आप देख सकते हैं आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब यहां पर हवाई पट्टी पे पहुंच चुके हैं। बाहर के जो मेन गेट से उनको पूरी तरह से बंद कर दिया
दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार के जो वाहन की जो आवाजाही है सुरक्षा के तौर पर वो ना हो सके। और सभी तरह से अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं कि अब से कुछ देर बाद जो माइक्रोलाइट्स हैं वो यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं अपना कला का प्रदर्शन जो है भारतीय सेना के जो वो पायलट, जो तमाम पायलट जो अपनी जो 50वीं वर्षगांठ, जो 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसकी जो वर्षगांठ मनाते हुए आज कहीं ना कहीं वो यहां पर कला का प्रदर्शन करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे उन तमाम उन देशों को जो हमारे लिए बुरी नजर रखते हैं कि भारत की एकता में और भारतीय सेना के अंदर किस तरह की यूनिटी और भारतीय सेना जो है किस तरह पूरे भारत की रक्षा के लिए तैयार खड़ी है। जी मोहित। जी लवली, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे लवली जो कि बता रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो वॉर हुई थी उसको लेकर आज 50वीं वर्षगांठ वहां पे मनाई जा रही है, उसका वहां पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। और उसको लेकर फिलहाल उन्होंने ताजा अपडेट ये दिए हैं कि 8:30 बजे वहां माइक्रोलाइट्स प्लेन वहां पे आना शुरू हो जाएंगे और उस आयोजन का वहां पर शुरुआत हो जाएगी।